हजरत आयशा फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, वो रूठने का ताल्लुक आपसे यहाँ से नहीं होता, बस यहीं से होता है, वरना मेरे दिल में आप है, मेरी नजर में आप है, मेरे जिगर में आप है, मेरे ख्याल में आप है, मेरी जिंदगी है आप, मेरी शान है आप, मेरी पहचान है आप, मेरी आबरू है आप, मेरी इज्जत है आप, मेरी कायनात का सरदार है आप। दिल का हैवान जब जगमगाने लगे, इशारा करूंगा तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। दिल का हैवान जब जगमगाने लगे, मतलब पेश खिदमत है, मुलाजा फरमाइएगा। दिल का ऐवान जब, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे, सरकार तशरीफ लाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे, लाने लगे, लाने लगे, लाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो सरकार तशरीफ जोर से बोलिए माशाअल्लाह लाने लगे। और जिन्हें मदीना शरीफ जाने की तमन्ना है, और ये तमन्ना हर मुसलमान की है, मोहब्बत के साथ लबों को खोलिए, दोनों हाथों को लहरा कर कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब शेर पेश कर रहा हूं, मुलाजा फरमाएं। दिल का ऐवान जब जगमगाने लगे, समझो सरकार तशरीफ लाने लगे, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, माशाअल्लाह आ जाए तो, आ जाए तो, आ जाए तो, आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, जब बुलावा मदीने से आ जाए तो, समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसल के आला हजरत, समझो तुम भी उन्हें याद। देखिए नाज शरीफ सुनी जाए, ये भी और ये भी, हर चीज अपनी जगह पर बेदार रहे, तब अभी खाना जाने के कभी कभी जाने का ये बहाना भी मोहब्बत मुलाजा फरमाए, पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मैं इसी में माहौल बना रहा हूँ ताकि गुफ्तगू हो जाए। आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से, अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हुसैनी सुन्नी बनाकर रखे, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। आया है बुलावा मेरा दरबार नबी से, पैगाम सबा लाई है
गुलजार नबी से। तो जब बुलावा मदीने से आ जाए तो जब बुलावा मदीने से आ जाए तो आ जाए तो समझो तुम भी उन्हें याद आने लगे, समझो नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार ताजु शरिया हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली, हजरत अल्लामा इलाही बख्श साहब किबला रज़वी, हजरत अल्लामा अब्दुल खालिक साहब किबला। अब हमारे बुजुर्ग उलमा भी बैठे हैं, अब आप भी बैठे हैं, अजीज भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं। एक शेर और आपके हवाले, यूट्यूबर वाले भाई आप भी तो सुभान अल्लाह कहा कीजिए। मैं उसमें हसीन लगूं या नहीं लगूं, इस वक्त यहाँ बहुत हसीन लग रहा हूँ। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। पेश कर रहा मुलाजा फरमाए। आयशा को सुई, और अल्हम्दुलिल्लाह इदारे का नाम भी जामे आयशा लिल बिनात है। इस्लाम की बेटियों को और दुनिया की औरतों को जहाँ से तहजीब मिली है वो मदीने वाले मुस्तफ़ा हैं, और मदीने वाले मुस्तफ़ा से औरतों के लिए तहजीब हजरत आयशा के पास चल कर आई, और हजरत आयशा ने पूरी दुनिया को तहजीब का उजाला दे दिया। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। कौन सैयदा आयशा कि जब सरकार आला हजरत, मैं इसी तरह गुफ्तगू करूंगा, आज खिताबत का जोश कभी कभी मूड बना तो पेश कर दूंगा। वो सैयदा आयशा जो हम मोमिनों की प्यारी अम्मी है, सुभान अल्लाह, बोलते जाइए बोलते जाइए बोलते जाइए, अपनी अम्मी से भी अच्छी अम्मी है। और जब अपनी अम्मी की ये शान है कि उनके कदमों में जन्नत है, तो अम्मी की अम्मी है सैयदा आयशा। सरकार आला हजरत जब भी सैयदा आयशा सिद्दीका का नाम लिखते तो अक्सर उनका कलम इश्क में रक्स करता, और आला हजरत बाद में सैयदा का नाम लिखते पहले लिखते महबूबे खुदा। सब सुभान अल्लाह बोलोगे तभी बोलूंगा। अज दिल खेजत बर दिल रेजत, जब दिल से बात निकले तो दिल तक पहुंच जाती है। मैं दिल से पेश कर रहा हूं, आप अपना दिल कहां छोड़ कर आए। सरकारे आला हजरत अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, मीठे रजा, मुहद्दिस रजा, मुजद्दिद रजा, सूफी रजा, सबके रजा, सबकी रजा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब भी सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका का नामी लिखते पहले लिखते महबूबे खुदा सैयदा आयशा सिद्दीका, और कभी कभी मोहब्बत में फरमाते हुमैरा। क्या कहते, मैं इसी तरह बात करूंगा, बात आती जाएगी, बात होती जाएगी। हुमैरा कहते सुर्ख रंग वाली औरत को, उस औरत को हुमैरा कहते जिसका रंग सुर्ख हो। जब सरकार हजरत आयशा को कभी कभी मोहब्बत के तेवर में फरमाते हुमैरा, ये सुनकर हजरत आयशा ऐसा मुस्कुराती कि और भी सुर्ख हो जाती, और भी क्या हो जाती, सुर्ख हो जाती। क्या मतलब, आका ने मिजाज दिया, बीवियां नफरत की चीज नहीं होती हैं, बल्कि बीवियां मोहब्बत होती है। बीवियां मोहब्बत की चीज होती है। तो एक मर्तबा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। किसी का हाथ अपनी जगह झुका नहीं रहे, तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है, पूरी कैफियत के साथ हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सैयदा आयशा सिद्दीका, आका फरमाते मेरी आयशा जब तुम रूठती हो तो मैं समझ जाता हूं। जब तुम रूठती हो
तो मैं समझ जाता हूं। आयशा फरमाती या रसूल अल्लाह, आपसे भी कोई रूठेगा। इसी तरह उंगली चलती रहेगी, इसी तरह उंगली चलती रहेगी। जब बोलते रहो, मोहब्बत से बोलते रहो। या रसूल अल्लाह, आपसे भी कोई रूठेगा, क्या रंगे खिताब है, वाह। आपसे भी कोई रूठेगा या रसूल अल्लाह। आका फरमाते, बता दूं? सुभान अल्लाह। हाँ या रसूल अल्लाह। का जब तुम रूठी रहती हो उस वक्त कसम किसी और तरह से खाती हो, और जब मुस्कुराती रहती हो कसम किसी और तरह से खाती हो। कैसे या रसूल अल्लाह। आका ने फरमाया, जब मुस्कुराती रहती हो तो कहती हो मेरे मोहम्मद के रब की कसम, क्या बात। और जब जरा रूठी रहती हो तो कहती हो मूसा और हारून पैगंबर के रब की कसम। तुम नाम बदलती हो, मैं समझ जाता हूं कि तुम मुझसे रूठी हो। हजरत आयशा फरमाती है या रसूल अल्लाह, वो रूठने का ताल्लुक आपसे यहां से नहीं होता, बस यहीं से होता है। वरना मेरे दिल में आप है, मेरी नजर में आप है, मेरे जिगर में आप है, मेरे ख्याल में आप है, मेरी जिंदगी है आप, मेरी शान है आप, मेरी पहचान है आप, मेरी आबरू है आप, मेरी इज्जत है आप, मेरी कायनात का सरदार है आप। अरे रंगे जमाली देख रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर वकारे मिल्लत। वाह 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 वाह। याद आ गई, हजरत खता हो तो अता हो जाए। एक हदीस शरीफ याद आ गई, सुना दूं? सुना दूं बाबू? इश्को इरफा के फूल लाया हूं, इश्को इरफा के फूल लाया हूं। अरे मैं हदीस रसूल लाया। बहुत मशहूर हदीस शरीफ है बाबू, सुना? सब बोलो इरशाद। हाँ सब बोलो, हाथ उठाकर हुजूर इरशाद। हाँ, ये आदाब है, ये आदाब है। आका फरमाते हैं, हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलात, मुझे तुम सबों की दुनिया से 3 चीजें पसंद है। कितनी चीजें? उंगली उठाकर बताइए कितनी चीजें? 3 चीजें पसंद। पहली चीज अतीब, मुझे तुम्हारी दुनिया से खुशबू पसंद है। खुशबू लगाया करो, बदबू में ना रहा करो। जिसमें अल्लाह ने दिया, जिसमें खुशबू में रखो। जिसमें की खुशबू के लिए इत्र है, नजर को खुशबू में रखो, दिल को खुशबू में रखो। मेरा मुस्तफा चाहता है कि मेरे चाहने वाले का जाहिर भी खुशबू दे, बातिन भी खुशबू दे। हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलात, मुझे तुम सबों की दुनिया से 3 चीजें पसंद। अतीब, खुशबू पसंद है। दूसरी चीज अल-लिसाउ, तुम सबों की दुनिया से औरतें पसंद है। औरत में माँ भी है, औरत में बेटी भी है, औरत में बहू भी है, औरत में फूफी भी है, औरत में खाला भी है, औरत में नानी भी है। सरकार ने एक लफ्ज कहा और पूरी दुनिया की औरतों की इज्जत और इस्मत की हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली कि देख, जो कायनात इंसानियत का सरदार है कौन? मुस्तफा, जो अपने ताल्लुक से खुद हदीस शरीफ में फरमाते हैं, अना सय्यिदो वुल्दे आदम वला फखरा, अना सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फखरा। जो गुजर गए मैं उसका भी सरदार हूँ, जो आने वाले हैं मैं उसका भी सरदार हूँ। आदम का सरदार
मुस्तफ़ा है, शीश का सरदार मुस्तफ़ा है, यहया का सरदार मुस्तफ़ा है, जकरिया का सरदार मुस्तफ़ा है, बशरियत की दुनिया का सरदार मुस्तफ़ा है, नूरानियत की दुनिया का सरदार मुस्तफ़ा है, जिब्राइल के सरदार मुस्तफ़ा है, मिकाईल के सरदार मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं, मुस्तफ़ा जैसा कोई नहीं। सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा हमारा नबी। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने औरतों को पसंद फरमा कर ये बता दिया कि जब मुस्तफ़ा ने औरतों को इतना पसंद किया है तो मुस्तफ़ा के चाहने वालों को भी पसंद करना चाहिए। तो जो है आपकी ये बच्चियों का इदारा है, ये बच्चियों का इदारा है। सरकार को पसंद है कि बच्चियां पढ़ी लिखी। सुभान अल्लाह बोलिए ना, तबीयत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। तो हजरत आयशा सिद्दीका सरकार की प्यारी बीवी है। एक बात याद आई हजरत, एक बात याद आई, सरकार की प्यारी बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हम मोमिनों की प्यारी अम्मी, हम मोमिनों की प्यारी अम्मी। सुन्नियों का मुकद्दर है कि हजरत आयशा से प्यार करते हैं। जो हजरत आयशा से प्यार नहीं करे समझो वो राफजी है, जो हजरत आयशा से प्यार करे समझो उसका मुकद्दर जाग गया है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार एक ही साथ खाना खाते थे। बहुत अच्छी अच्छी बात बता रहा हूं मैं, तकरीर नहीं कर रहा हूं, अच्छी अच्छी बात बता रहा हूं, बस सुन लो। बड़ा प्यार फरमाते थे सरकार, बड़ी मोहब्बत करते थे सरकार, एक ही साथ खाना खाते थे। आजकल अगर ऐसा हो जाए तो बवाल हो जाए। बस्तौल की सरजमीन फॉर एग्जाम्पल, बस्तौल की सरजमीन फॉर एग्जाम्पल, मिसाल दे रहा हूं, हकीकत पर मत लीजिएगा। मान लीजिए किसी जवान की शादी हो गई, कुछ दिनों के बाद वो कलकत्ते चला गया, शादी के 1 साल पूरे होने वाले थे। मियाँ जी पैंट शर्ट पहनकर हाथ में छोटी सी इटाची लेकर ऑफिस की तरफ जा रहे थे। अचानक मिस्टर मोबाइल बजने लगे। जैसी मियाँ जी ने देखा ये तो बस्तौल से बेगम का फोन है। हाँ हेलो, क्या बात है, खैरियत तो है? कहाँ है आप? कहा ऑफिस जा रहा हूँ। कहा जल्दी से घर आइए, आपको पता नहीं कल शादी की सालगिरह है, आइए वरना। मियाँ जी क्या करते, जल्दी से लौटे, किसी तरीके से ट्रेन की सवारी, रात में सुबह होते होते बस्तौल पहुंचे। अभी सूरज निकला भी नहीं था, ठंडक का जमाना था। उनकी अम्मी और उनके अब्बू बेचारे बाहर में सुबह जागकर अंगीठी, जिसको हम अपनी जुबान में बोरसी बोलते हैं, ताप रहे थे। जैसे ही माँ बाप की नजर बेटे पे पड़ी, मेरे लाल तुम कैसे आ गए? न कोई खैरियत, न कोई फोन, न कोई पता, अचानक कैसे आ गए? खैरियत तो है, अब वो बेटा कैसे बतावे कि हम कैसे आए? होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर है, आना ही है। अच्छा कोई बात नहीं बेटे, अच्छा हुआ तुम आ गए, माशाल्लाह अच्छी सेहत है, घर जाओ कुछ देर आराम करो, नाश्ता पानी कर लो। जैसे ही अंदर पहुंचा, बेगम ने कहा आ गए ना? आ गया मैं। अच्छा आप आराम कीजिए, मैं नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता कर ही रहे थे मियाँ जी के बेगम ने कहा ऐसा है कि आ गए हैं तो सोइए मत, एक काम कर ही लीजिए, कटिहार चले जाइए, आज शादी की सालगिरह है, केक ले आइएगा। बेचारे मियाँ जी जैसे ही केक लाने के लिए निकले तो बेगम ने कहा सुनिए, क्या मामला है? अब कहा उस पे एक चीज लिखवा लीजिएगा, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डे टू यू जरूर लिखवाइएगा। बेचारा वो गया, केक लेकर आया, लिखवा कर जैसी टेबल सजाया गया, केक रखा गया, बेगम कहती है चाकू लाओ चाकू।
कहा चाकू की जरूरत क्यों आ गई? इट इज द सिंबल ऑफ लव ऑफ दिस एरा। ये नए जमाने के प्यार की निशानी है। चाकू लाया गया, केक को काटा गया। केक का एक हिस्सा मैडम के हाथ में, एक हिस्सा मैडा के हाथ में, और दोनों एक दूसरे के मुंह के करीब ले जाकर टू यू टू यू टू यू। मैंने कहा नादान, अगर प्यार ही करना है तो चल बाजारे मुस्तफा से सीख ले। अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। बाजारे मुस्तफा से चलो मोहब्बत का केक खरीद ले। वहां चाकू से काटा नहीं जाता। जहां काटने की तालीम मिले वहां इस्लाम नहीं। जहां कटे हुए दिलों को जोड़ने का सबक मिले वहां है इस्लाम। अरे मैंने बहुत अच्छी बात कही थी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। इस्लाम काटने की तालीम नहीं देता। इस्लाम बांटने की तालीम नहीं देता। इस्लाम तोड़ने की तालीम नहीं देता। इस्लाम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने की तालीम देता है। यही वजह है कि मेरा मजहब, इसका कोई और नाम नहीं, मेरे मजहब का नाम है इस्लाम। इस्लाम का माना ही होता है सलामती देना। इस्लाम का माना ही होता है जोड़ देना। इस्लाम का माना ही होता है अमन की दौलत तकसीम कर देना। इस्लाम का माना ही होता है पीस एंड हारमोनी तकसीम कर देना। अगर इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैलता, अगर इस्लाम जुल्म की बुनियाद पर फैलता, अगर इस्लाम जबर की बुनियाद पर फैलता, अगर इस्लाम ताकत की बुनियाद पर फैलता, तो कभी कैसरों किसरा की सरजमीन पर इस्लाम के शहजादों के कदम ने अपने पांव नहीं जमाए होते। अरे ये तो कहो कि सजाया था मुस्तफा ने सिद्दीक को, सजाया था मुस्तफा ने उमर को, सजाया था मुस्तफा ने उस्मान को, सजाया था मुस्तफा ने अली को। पहली मर्तबा दुनिया ने देखा। सब बोलो तो एक नुक्ता याद आ गया है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह और तबीयत से बोलो या रसूल अल्लाह। आले इल्म की तवज्जो के साथ एक पैगाम दे रहा हूँ। इस्लाम ने दुनिया को बताया, इस्लाम ने दुनिया को बताया कि जंग और है, जिहाद और है। मैं समझा दूंगा, बस बोलते रहो तुम मोहब्बत से। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये इस्लाम ने बताया हर्ब और है, जिहाद और है। अरब से पहले, मुस्तफा से पहले भी लड़ाई हुई। अरबी जुबान में उलमा मौजूद हैं। अरबी में लड़ाई के लिए हर्ब, लड़ाई के लिए जर्ब, लड़ाई के लिए शाशा, लड़ाई के लिए नार। इस्लाम में मुस्तफा ने जब बद्र के मैदान में, जब तक नहीं बोलोगे मैं चुप रहूंगा। अरे ऐसे कहां मैं बोलता हूं, सुनना है तो फिर मिजाज में हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बद्र के मैदान में एक तरफ 313, एक तरफ 313, एक तरफ 1000। मगर 313 ने तारीख में पहली मर्तबा बताया कि जो लड़ाई और जंग करते हैं वो घोड़ों की पीठ देखते हैं। जो लड़ाई और जंग करते हैं वो तलवारों का हंगामा देखते हैं। इस्लाम तलवारों की भीड़ से नहीं बढ़ता। इस्लाम घोड़ों के टापुओं की तादाद से नहीं बढ़ता। इस्लाम ऊंटों की हुजूम से नहीं बढ़ता। इस्लाम अपने इखलास और किरदार की बुनियाद पर आगे बढ़ता है। अब कहीं पर तवज्जो चाहूं, मुस्तफा ने जब तक मैदान बद्र में अपने सपूतों को नहीं उतारा था, इससे पहले अरब में भी लड़ाई थी, अजम में भी लड़ाई थी, भारत में भी लड़ाई थी, नेपाल में भी लड़ाई थी, चाइना में भी लड़ाई थी, लीबिया में भी लड़ाई थी, हर जगह लड़ाई थी, पूरी दुनिया में लड़ाई थी, मगर जिहाद कहीं नहीं था।
मुझे लगे कि मैं या तो पढ़े लिखों में बोल रहा हूँ या जो पढ़े लिखे नहीं उनको पढ़ा लिखा बना रहा हूँ। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। और तबीयत से और तबीयत से और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। पहली मर्तबा जिहाद, जिंदाबाद। पहली मर्तबा जिहाद। अब बताइए अल्लामा इलाही बख्श साहब फरमाइए सदर इजलास, लड़ाई और जिहाद में फर्क क्या है? बोल दो बोल दो बोल दो। इस्लाम में क्या बात? जिहाद दिया, लड़ाई नहीं दी, जंग नहीं दिया। इसलिए कि इससे पहले जब लड़ाई होती थी, जो हार गया वो अपनी बेटी भी हारता था, जो हार गया वो अपनी बीवी भी हारता था, जो हार गया वो अपने घर की औरतों को भी हारता था, जो हार गया वो अपनी जमीन भी हारता था, जो हार गया तो जीतने वाला उसके बेटों को कत्ल करता था, जीतने वाला खेतियों को आग लगाता था, जीतने वाले बूढ़ों को काट दिया करता था। मगर मुस्तफा ने जब अपने दीवानों को भेजा, जब अपने दीवानों को भेजा तो कहे इस्लाम के शहजादों, पता नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ, पता नहीं मैं कहाँ बोल रहा हूँ। मुझे लगे कि मैं बस्तौल के दीवानों के बीच बोल रहा हूँ। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं मुस्तफा मेरे दीवानों, जा तो रहे हो, तलवारें तो मैंने दे दी, जो घोड़ा था घोड़ा भी दे दिया, कुछ खाने को नहीं था तो सत्तू दे दिया। क्या बात? अल्लाह अल्लाह। वाह वाह वाह। अगर कुछ मिले तो वाह वाह, नहीं मिले तो छीनना मत। अरे यार पूरा इस्लाम पेश कर रहा हूँ, समझते क्यों नहीं? समझते क्यों नहीं? सत्तू मिले तो खा लेना, मगर कभी किसी कमजोर के घर पे अपनी ताकत का पंजा जमा कर उसके घर की रोटी मत छीनना। अरे बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो और हाथ उठाकर बोलते रहो सुभान अल्लाह। अगर तुम्हें कोई बच्चा मिल जाए तलवार मत चलाना, अगर औरत दिख जाए उसकी गर्दन मत काटना, बूढ़ा मिल जाए उसको इज्जत देना, अगर गिरजा घर का पादरी नजर आ जाए तो उसको मोहब्बत से बैठाना, जो तुम्हारे खिलाफ तलवार उठाए उसको तलवार से जवाब देना। इसलिए कि इस्लाम जमीन हड़पने का नाम नहीं है, इस्लाम इंसानियत को बचाने का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा नौमान अख्तर फाइकुल जमाली, शहजादे हुजूर बकारे मिल्लत। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। अज़मत इस्लाम, पैगाम इस्लाम, तालीमात इस्लाम, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। अरे वाह वाह वाह। अरे जिंदाबाद। अरे क्या बात। सुभान अल्लाह बोल दीजिए जरा एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। जीवन के बस दो रस्ते हैं, जीवन के बस दो रास्ते हैं, दोनों बहुत मुफीद, बचोगे तो गाजी कटोगे शहीद, बचोगे। तो इस्लाम तोड़ने वाला मजहब, हाथ उठाकर बताओ ना, इस्लाम तोड़ने वाला मजहब नहीं है बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला मजहब है। बुढ़िया कूड़ा गिराएगी, गिरा, हम कहाँ तोड़ते हैं, हम कहाँ तोड़ते हैं, हम तो टूटे हुए दिलों को जोड़ते हैं। आ गए चचा अमीर हमजा। जैसे ही घर में